हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ये आपका सीडीपी के सिलेबस में भी और आपका मैथ पेडागोजी के लिए भी, दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से सवाल पूछा भी जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको एक पूरा का पूरा ओवरव्यू सतत और एवं व्यापक मूल्यांकन का जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लास्ट तक बने रहे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की यदि बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही विचार आता है कि आपकी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। यदि शिक्षा के उद्देश्य की बात करें तो शिक्षा के उद्देश्य में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास किस तरीके से हो सकता है। सर्वांगीण विकास का मतलब है कि बच्चे का मानसिक स्तर पर, नैतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और संवेगात्मक स्तर पर विकास किस तरीके से हो रहा है या किस तरीके का इम्प्रूवमेंट है। लेकिन यदि आप अपने आसपास के विद्यालय में शिक्षा का अवलोकन करोगे तो आप देखोगे कि पूरी शिक्षा व्यवस्था एक परीक्षा पर आकर टिक गई है, एक परीक्षा के इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक है, लेकिन आप किसी भी बच्चे की सफलता और असफलता को एक प्रमाण पत्र देकर जो है जाहिर नहीं कर सकते। आप नहीं बता सकते कि ये बच्चा सफल है या आप असफल है। इसलिए समय समय पर जो है इस मूल्यांकन के टॉपिक पर डिस्कशन हुआ है और चिंताएं व्यक्त की गई है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जब इस बात पर चर्चा की गई, मूल्यांकन के पर डिस्कशन किया गया, तो वहाँ पर देखा गया कि जो मूल्यांकन है वो आपका सतत एवं व्यापक होना चाहिए। इसी तरीके से जैसे आपका RTE एक्ट आया आपका 2009 में, राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका 2009 में आया, तो उसमें देखा गया कि आपको 5वीं और 8वीं दोनों कक्षा के जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो हटा दिया गया, जिससे जो टेंशन, जो तनाव था बच्चों पर परीक्षा को लेकर, वो दूर कर दिया गया। दूसरा, उसमें देखा गया कि जो आपका मूल्यांकन है, वो जो परीक्षा है वो रटने वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि तार्किक होनी चाहिए और डिस्कशन वे में होनी चाहिए। ठीक है, तो कई चीज़ों का बदलाव आपका जो है RTE 2009 में किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम यदि आप सतत एवं व्यापक मूल्यांकन देखोगे, आप दो तरीके से आप कर सकते हो। एक होता है आपका शैक्षिक और एक होता है आपका सहशैक्षिक। शैक्षिक में आप देखोगे कि जितने भी आपके सब्जेक्ट है, जैसे आपका विज्ञान सब्जेक्ट है, सामाजिक है, विज्ञान है आपका, और मैथ सब्जेक्ट है, तो आप उस तरीके से उसमें शैक्षिक में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है बच्चों का, शैक्षिक में आप इस चीज़ों को देखोगे। सहशैक्षिक में आप ये देखोगे कि बच्चों का स्वास्थ्य शिक्षा कैसी है, उसकी कार्य शिक्षा कैसी है, कला आर्ट में वो बच्चा किस तरीके का है, वो आप सहशैक्षिक में देखते हो। ठीक है, दूसरा, आप इस तरीके से भी मूल्यांकन कर सकते हो कि जैसे आप दो तरीके के, एक होता है मुक्त अंत और एक होता है बंद अंत। मुक्त अंत में आप इस तरीके के सवाल देते हो जैसे आपका निबंध टाइप है, मतलब वो अपने विचारों को रख सकता है, उसके विचारों को अच्छी तरीके से वो एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, या लघुत्तरीय प्रश्न हो सकते हैं, दीर्घवर्तीय प्रश्न होते हैं, या आप मुक्त अंत में आप प्रश्न देते हो। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चंस होते हैं वे होते हैं बंद अंत वाले। बंद अंत में आप जो है बहुविकल्प क्वेश्चंस देते हो, जैसे आप ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स होते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, और इन क्वेश्चंस के बाद आप उसकी योग्यता की जो है आप जांच करते हो। ठीक है फ्रेंड्स, शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण ब्लूम नामक दार्शनिक ने जो है, फिलोसफर ने जो है, 3 तरीके से किया है। ज्ञान, सबसे पहला है आपका ज्ञानात्मक, दूसरा है आपका भावात्मक और तीसरा है आपका क्रियात्मक। ज्ञानात्मक में आप ये देखते हो कि बच्चा किस लेवल तक का आपका नॉलेज एक्वायर कर रहा है। ठीक है, भावात्मक में देखता है कि वो बच्चा पॉजिटिव वे में किस तरीके से चीज़ों को सीख रहा है, पॉजिटिव वे में सीख रहा है या नेगेटिव वे में सीख रहा है, उसकी भावनाओं को आप मेजर करते हो। थर्ड में आप देखते हो क्रियात्मक में आप देखते हो क्रिएटिविटी, आप बच्चा किस क्रिएटिव वे में जो है काम को या प्रश्नावली को हल कर रहा है। तो ये 3 वे हैं जिसमें आप शैक्षिक का जो वर्गीकरण है वो आप करते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, और यदि आप पहली बार हमारी वीडियो से जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।